Hello students. So we are going to start third part of the third level. There were brass spittoons on the floor and across the station a glint of light caught my eyes. तो यहाँ पे जो कह रहा है ये कि जो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि जो ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे गया था, तो उसमें इसने देखा कि ब्रास स्पिटोन्स, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पे भी इंडिया में लोगों को जैसे कुछ पान वगैरह खा के थूकने की आदत है, तो अमेरिका में उसके लिए स्पिटोन्स थूकने के लिए कुछ बने स्पेशल कुछ बर्तन या कुछ आप ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे डस्टबिन रखे होते हैं ऐसे रखे होते हैं, तो पीतल के जो स्पिटोन्स वो रखे हुए थे ऑन द फ्लोर की लोग थूकें तो इनमें थूके। और दूसरी तरफ एक ग्लिंट ऑफ लाइट, ये जो ग्लिंट ऑफ लाइट है, ग्लिंट ऑफ लाइट जो उसमें उसको एक जैसे एक चमक दिखाई देती है, कोई एकदम से जैसे कुछ आपको कोई कोई गहना हो, किसी ने कोई कोई भी ऐसी चीज़, कोई डायमंड एकदम से चमक हमारी आँखों में पड़े, तो इस तरह की ग्लिंट ऑफ लाइट उसकी आँखों में पड़ी दूसरी तरफ से। और उसमें क्या था? एक चमक किस चीज़ की पड़ी? अ मैन वाज़ पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। एक आदमी क्या कर रहा था? अपनी जेब से, पैंट की जेब में से उसने क्या निकाला? एक घड़ी निकाली, गोल्ड की घड़ी निकाली, सोने की घड़ी। ही स्नैप्ड ओपन द कवर एंड ग्लांस्ड एट द वॉच एंड फ्रॉन्ड। देखो ये एक कवर वाली घड़ी है। इस घड़ी पे का जैसे कवर बंद है और पॉकेट वॉच है, क्योंकि ये जो घड़ीज़ हैं ये 90s में, ख़ास तौर पे 1890s में ये घड़ियाँ चलती थी। तो अब क्योंकि ये 1950 में लिखा गया, तो ये 1950 में ये घड़ियाँ नहीं थी। तो इस तरह से उसने देखा कि वो आदमी ने घड़ी अपनी जेब से बाहर निकाली, ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रॉन्ड। उसने टाइम देखा और वो थोड़ा हैरानी में भागा। शायद वो लेट हो गया होगा बंदा, चलो टाइम देखते हैं, तो हो सकता है कुछ वो लेट हो गया हो या कुछ को काम जाना हो। ही वोर अ डर्बी हैट। ये देखो ये इमेज में ये जो लॉन्ग हैट इस बंदे ने पहन रखा है, और जिसके ऊपर ओपन स्पेस होता है काफ़ी खाली, और ये लॉन्ग हैट होता है, इसको डर्बी हैट कहते हैं। उस आदमी ने लॉन्ग डर्बी हैट पहन रखा था। अ ब्लैक फर कोट सूट विद टाइनी लेबल्स। देखिए टाइनी लेबल्स क्या होते हैं? जैसे ये लॉन्ग कोट है और इसमें ये जो एरिया है, ये जो एरिया, तो ये उस टाइम क्या होता था कि शॉर्ट होते थे, लेकिन ये जो 1890s में ये जो आज हम लॉन्ग पहनते हैं, क्योंकि पुराना फ़ोटो नहीं मिला, तो ये नए वाला कोट का फ़ोटो लगा हुआ है, तो ये लेबल्स वाला उसने वो पहन रखा था, जिसका लेबल्स छोटा होता था, उस आदमी ने पहन रखा था। एंड हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टैच। और उस आदमी की जो मूछें थी, वो मूछें इस तरह की थी, जैसे इस वजह की मूछें आप देख सकते हैं, ये वाइट हैं, आप इनको ब्लैक समझ लीजिए। ये जो यू शेप वाली मूछें, तो उस आदमी की मूछें ये यू शेप वाली थी। एंड देन आई लुक्ड अराउंड एंड saw that everyone in the station was dressed like 1819 समथिंग। और देखा कि उस टाइम 1890s के पहरावे वाले ही लोग थे, जैसा पहरावा 1890s में होता था, क्योंकि चार्ली का जन्म तो 1950s में है, तो ये 1950s से इसने टाइम ट्रैवल किया है 1890s में, जैसा ये बता रहा है। तो उस टाइम के जो लोग थे वो सारे, उनका पहरावा और सारी चीज़ें 1890s की थी। आई नेवर saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life। कहता है इतनी दाढ़ियाँ, साइड बर्न्स एंड फैंसी मुस्टैच, और इतनी फैंसी मूछें मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। ये साइड बर्न, ये है साइड बर्न। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि दाढ़ी और मूछें सारी इकट्ठी जब मिक्स हो जाते हैं तो इसको साइड बन्स कहते हैं। तो ये उस टाइम का ट्रेंड रहा, तो बहुत से लोगों ने ये साइड बन्स वाली जो मूछें रखी हुई थी। अ वुमन walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirt to the top of her high buttoned shoes। और उस जो वो जो लेडी थी, उसका पहरावा कैसा था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मटन स्लीव्स, ये जो स्लीव्स हैं ये मटन स्लीव्स हैं, नीचे से जैसे पतली हैं और ऊपर से काफ़ी खुली हैं, ये उस टाइम का फैशन है। और उसके जो शूज़ थे, इस तरह के लंबे शूज़ थे, उस जो लेडी ने पहन रखे थे। तो ये भी उस टाइम का, ये पूरा उसको एक्सप्रेस कर रहा है कि वो टाइम वाक़ई ही पुराना था।
जिस टाइम में इसने ट्रेवल किया। बैक ऑफ हर, out on the track, I caught glimpse of a locomotive, a very small couriers and U's locomotive with a funnel-shaped stack. और जैसे ही वो लेडी हटी तो पीछे में मैंने एक ट्रेन आती देखी और जो ट्रेन का इंजन था वो लोकोमोटिव यानी कि ये वाला कोयले पे चलने वाला इंजन। तो इस तरह की ट्रेन्स थी जो 1950s में नहीं चलती थी, जो 1890s में ही चलती थी, तो वो भी उसने देखी। एंड विद अ फनल शेप स्टेप, और ये जो था एक जैसे गुफा में से जैसे निकल के आ रही हूँ। एंड देन आई न्यू, और मुझे पता चला, तब तो मुझे ऐसे पक्का ही हो गया कि हाँ मैं 1890s में आ चुका हूँ। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूली एंड glanced at the stack of papers at it, sorry, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. ग्लांस्ड, ये जो वर्ड है ग्लांस्ड मैंने आपको पहले भी बताया, इसका मीनिंग होता है अच्छे से देखना। तो न्यूज़पेपर बेचने वाला बच्चा, जब उसके पैरों में मैंने देखा जो न्यूज़पेपर पड़े थे, इट वाज द वर्ल्ड, द वर्ल्ड, ये द वर्ल्ड न्यूज़पेपर है जो 1950s में होती ही नहीं है, बहुत पुरानी न्यूज़पेपर है। और उसने वो न्यूज़पेपर देखी। द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और द वर्ल्ड न्यूज़ है जो, तो न्यूज़पेपर वो तो कई सालों से आई ही नहीं है, तो बहुत पुरानी है। तो अब इसको गारंटी होगी है कि वाकई ही में शक्तिमान की तरह जो है, जैसे आपका शक्तिमान टाइम ट्रेवल करता है, ऐसे ही ये टाइम ट्रेवल कर चुका है। अब इसको पूरी की पूरी एक तरह से पूरी गारंटी हो गई है, पूरी तसल्ली हो गई है। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, ये प्रेसिडेंट क्लीवलैंड जो है उस टाइम का अमेरिका का प्रेसिडेंट था जो 1890s में था। आई हैव बीन I have found that front page since in public library files and it was printed June 11, 1894। और अब हैरानी की बात यह है कि जो न्यूज़पेपर इसने देखी है उसके ऊपर जो डेट लिखी हुई है वो है June 11, 1894। तो अब इसमें कोई शक ही नहीं रह गया। वो जब ये न्यूज़पेपर की डेट ही बता रहा है तो अब उसको पूरी की पूरी गारंटी हो गई है कि वो टाइम ट्रेवल कर चुका है, वो 1950 से अब आ चुका है 1890s में। आई टर्न टुवर्ड्स द टिकट विंडो नोइंग दैट हेयर, और कहता है कि मैंने जो है टिकट विंडो पे मैं गया टिकट खरीदने के लिए, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे है। ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल, थर्ड लेवल पे, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे जहाँ ये घूम रहा था वहाँ ये गया। आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइजा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट वी वांटेड टू गो। और मैं वहाँ से टिकट लेना चाहता था जो पुरानी जगह जिनकी मुझे इच्छा थी जाने की, कि मैं अपनी वाइफ को वहाँ जाके घुमा सकूँ। इन द ईयर 1819 एंड इन द ईयर sorry, in the year 1890, okay, and I wanted two tickets to Galesburg, इलिनोइस। तो कहता है कि मैंने अपनी वाइफ को, मैं गेल्सबर्ग में, जो इलिनोइस एक स्टेट है अमेरिका का, वो घुमाना चाहता था। तो वो उसके लिए मैंने दो टिकट लेने के लिए मैं गया। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी गए हैं इलिनोइस में, गेल्सबर्ग में कभी गए हैं? क्योंकि गेल्सबर्ग से इसका नाता रहा है, इसके दादा गेल्सबर्ग में रहते थे। सो इट इज़ अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस। तो वो कहता है कि ये एक बहुत बड़ा टाउन है, और फ्रेम हाउसेस ये आप देख सकते हैं, ये ए शेप वाले जो घर होते हैं वुडन के, और ये पत्थर के भी होते हैं, तो इनको उस वो कहता है फ्रेम हाउसेस। तो वहाँ बहुत सुंदर सुंदर फ्रेम हाउसेस हैं। ह्यूज लॉन्स एंड ट्रिमेंडस ट्री हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड। तो ये कहता है कि और भी वहाँ पे बहुत अच्छी-अच्छी जगह हैं, गलियाँ हैं, और वहाँ पे जो ऐसे वृक्ष हैं, स्ट्रीट्स हैं, गलियाँ हैं कि जो ओवर मीट ऊपर से मिक्स हो जाते हैं, वृक्ष जब जुड़ जाते हैं, ये आप देखिए। तो ऐसे आपके एक्चुअली इंडियन सड़कों पे भी कई बार मिल जाता है कि वृक्ष, छोटी जो सड़कें होती हैं, ये कई बार कुछ एरिया पटियाला में भी मैंने एक ऐसी जगह देखी है कि जहाँ पे ये होता है, तो वृक्ष ऊपर से जुड़ जाते हैं, तो एक टनल की शेप में लगती हैं। And in 1894, summer evening were twice as long and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly। और 1894 में
जो समर इवनिंग थी वो बहुत लंबी, एंड लोग वहाँ पे बैठे लॉन्स में और स्मोकिंग सिगार्स, अपना सिगार से मजा ले रहे थे, पी रहे थे उसको, एंड क्वाइटली बैठ के बातचीत कर रहे थे। द वुमेन वेविंग पाम लीफ, ये है पाम लीफ, जो एक स्पेशल फैन बनता है, अभी भी इंडिया में बहुत बनते हैं ये खजूर के पेड़ से। तो पाम लीफ के जो फैन थे वो लेडीज वहाँ पे बैठी थी, जो 1890s में चलता था। टू बी बैक वेयर टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 years ऑफ। तो क्योंकि पहला जो वर्ल्ड वार हुआ था वो 1987 में हुआ था, और ये कहता है कि उससे भी 20 साल पहले की दुनिया में मैं चला गया, एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर। और मैं उस टाइम में था 90s के आसपास, 19th century जब शुरू हुए तो उसमें वो था। तो वो यही देख रहा था कि कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी मैं इतना पहले आ गया हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वार से मैं 40 साल पहले की दुनिया में आ गया हूँ। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट, और मैं 2 टिकट लेना चाहता था गेल्सबर्ग में जाने के लिए, खुद जाना चाहता था और अपनी वाइफ को ले जाना चाहता था। तो नेक्स्ट है द क्लर्क फिगर्ड द फेयर। और क्योंकि वहां पे कोई कंप्यूटर थे नहीं, तो जो क्लर्क बैठा था उस पुरानी खिड़की पे, तो उसने क्या किया, उसने किराया गिनना शुरू किया। एंड ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड, और उसने देखा, ये देखिए, ये है फैंसी हैट बैंड जो मैंने पहन रखा था। और काफ़ी उसको भी हैरानी हुई, क्योंकि अलग अलग टाइम का, इसका पहनावा अलग टाइम का था, इसने टाइम ट्रेवल किया है, तो नेचुरली हैरानी हुई। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 coach tickets, और मेरे पास काफ़ी पैसे थे कि मैं 2 टिकट्स ले सकता, वन वे, एक तरफ जाने के लिए। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, द क्लर्क वॉज स्टेइंग एट मी। जब मैंने पैसे गिने और क्लर्क मेरी तरफ घूर रहा था, बहुत, ये जो स्टेरिंग है, स्टेरिंग का मतलब होता है कि बहुत हैरानी से और थोड़ा एंग्री उसमें टोन में किसी को घूरना, तो घूर रहा था। क्यों घूर रहा था? ही But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. He nodded at the bills. Nodded का मीनिंग होता है कि उसने मना कर दिया, कि ये तो, उसने गर्दन हिलाई, और गर्दन हिला के वो क्या कहता है आदमी, उसका ये डायलॉग है, दैट एंड नॉट मनी, दैट एंड मनी मिस्टर, ये पैसे नहीं हैं, उसने कहा। ही सेड, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और अगर तुम मुझे मूर्ख बनाना चाह रहे हो, तो यू वॉन्ट गो वेरी फार, और तुम बहुत दूर भाग नहीं पाओगे, क्योंकि उसको, वो एक ऑफिसर था, उसको अपने होने का गुमान था कि शिकायत कर देगा तो इसको पकड़ लिया जाएगा। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, और कैश में देखा, उसके ड्रॉर में देखा, ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स। अब चार्ली कह रहा है कि हाँ बिल्कुल, जो मनी थी, जो उसके ड्रॉर में मनी थी, वो पुराने स्टाइल की थी। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, हाफ अगेन एज बिग, यानी उसके जो करेंसी थी, जो उसके नोट थे, या जो भी करेंसी का शेप था, कॉइन थे, वो 1.5 गुना बड़े साइज के थे। जो आज के नोट हैं, 1950 के नोट हैं, उससे वो 1.5 गुना साइज के बड़े नोट थे। ये पूरी की पूरी तरह वैसे बता रहा है कि जैसे ये बिल्कुल वहीं गया है, और बहुत ही प्रैक्टिकली अपना इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग के साथ ये अपना बता रहा है। एंड डिफरेंट लुकिंग, आई टर्न अवे एंड गोट आउट फास्ट, और मैं वहां गया, और मैं, ओ सॉरी, आई टर्न आउट अवे एंड गोट आउट फास्ट, और वहां से मैं जल्दी से भाग निकला। देर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन 1894, और वो कहता है कि हालांकि मेरा शौक था, मुझे 1894 अच्छा लगता था, लेकिन फिर भी जेल तो जेल होती है, तो जेल में जाने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे।